बिहार में घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। पटना, समस्तीपुर, जहानाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दरभंगा जिले के लिए भी येलो अलर्ट जारी है। अगले 3 घंटे के लिए चेतावनी जारी की गई है। तो रात से ही लगातार कोहरे का जो साया है वो देखा जा रहा है और अभी भी पटना सहित ऐसे कई बिहार के जिले जहां पर घना कोहरा देखा जा रहा है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी ये पूर्वानुमान जारी किया गया है कि अगले घंटे के लिए पटना समेत ऐसे कई जिले हैं जहां पर जो कोहरा है, घना कोहरा है, वो छाया रहेगा और ऐसे में सड़कों पर स्थिति खराब ना हो, यातायात व्यवस्था बिगड़े ना, इसको लेकर भी एक तरह से देखा जाए तो मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंकिता, कल रात से देखा जा रहा है कि घना कोहरा राजधानी पटना समेत कई जिलों में देखने को मिल रहा है। अब मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट दिया गया है? घना कोहरा किन किन जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है? देखिए राकेश, जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना समेत कई जिले हैं जैसे दरभंगा, जहानाबाद, समस्तीपुर, इसके अलावा भी कई जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे की वजह से एहतियात के तौर पे भी कहा गया है कि सावधानी से गाड़ियां चलाई जाए। ये 22 दिसंबर तक रहेगा राकेश, लेकिन 22 दिसंबर के आगे भी जो है ये कनकनी और ये कुहासे। अब हम इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन के पास है और हमारे पीछे की तस्वीरें आप देखिए तो किस तरीके से कोहरा, घना कोहरा है। घनी आबादी वाला जगह है। पटना जंक्शन हो, महावीर मंदिर हो, बगल में मस्जिद है, कई सारे ऐसे मॉल है, पार्क है। बावजूद इसके तस्वीरों में आप देखेंगे तो लोग जो है जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। गाड़ियों की संख्या भी सड़क पर बेहद कम नजर आ रही है। तो ऐसे में जो ठंड का जो कहर है वो काफी देखने को भी मिल रहा है राकेश। आप देखिए कि जिला प्रशासन की तरफ से 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, यानी आज तक की बात कर ले तो स्कूल के टाइमिंग में भी परिवर्तन किया गया था। यानी कि जो प्री स्कूल है, आंगनबाड़ी है, उसके साथ 8th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 8:30 से 4 बजे तक स्कूल चलाने की बातें थी। लेकिन आज जिस तरीके से ठंड है, कुहासा है और ऐसे में छोटे छोटे बच्चे स्कूल आएंगे या नहीं, ये बड़ी समस्या है। उसके स्वास्थ्य का भी उस पर बड़ा असर पड़ेगा। ऐसे में आज से हो सकता है स्कूल के टाइमिंग में बदलाव हो या फिर स्कूल बंद भी किए जाएंगे राकेश। अंकिता, चूंकि घना कोहरा काफी देखने को मिल रहा है, क्या कोल्ड वेव रहने की भी संभावना, ऐसी कोई आशंका जाहिर की गई है मौसम विभाग के मुताबिक? बिल्कुल, देखिए राकेश, जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से आज घने कोहरे की बातें कही गई है, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये 22 तारीख तक घना कोहरा रहेगा और 22 के बाद जो है वो ठंड अधिक बढ़ने की बातें हैं। दिसंबर का आखिरी महीना, जो दिसंबर का जो है आखिरी समय चल रहा है, ऐसे में ठंड स्वाभाविक सी बात है कि अमूमन हर साल इस तरीके की ठंड पड़ती है। लेकिन आज देखिए जिस तरीके से 18 तारीख है दिसंबर है और ऐसे में ठंड स्वाभाविक है कि पूष माह में जो है ठंड बहुत, जो पूष की रात कही जाती है, वो साफ तौर पर भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि ठंड का जो है असर वो सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जो देखिए कि जंक्शन के पास जो भीड़ होनी चाहिए राकेश, वो कहीं पर भी भीड़ नजर नहीं आ रही है। पार्क के पास देखिए तो कुछ लोग हैं वो मौके पर मौजूद है, यानी कि लोग भी घर से निकलने से पहले वो परहेज कर रहे हैं। तो क्योंकि देखिए जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र तो ये अलर्ट जारी किया ही है, लेकिन सड़कों पर निकलेंगे तो आपको सही से सड़क दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में दुर्घटना भी हो सकती है। तो ऐसे एहतियात के तौर पर जो है लोग घर में रहना जरूरी समझ रहे हैं। आप देखेंगे कि अगर जो कोई ई रिक्शा, ऑटो भी चल रहा है तो उसपे जो यात्री हैं बेहद कम उस पे बैठे हुए हैं, यानी कि जो लोग हैं घर से निकलने से पहले जो है ना वो घर से निकलना नहीं चाह रहे या फिर अपने स्वास्थ्य के ख्याल से, स्वास्थ्य के लिहाज से वो थोड़ा सा एहतियात बरत रहे हैं। बिल्कुल अंकिता, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी अभी है क्योंकि कुहासे का असर फिलहाल अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन जब रात के वक्त जो तस्वीरें सामने आई थी वो वाकई में चौंकाने वाला था क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल लो थी क्योंकि इतने सारे कुहासे थे। ऐसे में लोगों की भी सचेत सड़कों पर चलना चाहिए क्योंकि ऐसे में दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है। अंकिता, बिल्कुल राकेश, देखिए सड़कों के किनारे किनारे जो है अलाव लोग लगा करके बैठ रहे हैं क्योंकि ठंड के लिए एकमात्र वही साधन है जो लोगों को थोड़ी सी राहत दे। पटना नगर निगम की तरफ से एक अच्छी व्यवस्था की गई है, जगह जगह रैन बसेरा दिए गए हैं, तो जो लोग वहां रह पा रहे हैं वहां रह रहे हैं। लेकिन जो लोग सड़कों पर है, जैसे रिक्शा वाले, ऑटो वाले, सड़क के किनारे जो
तंबू लगा के रहते हैं उन लोगों की बात कर ले तो वो लोग आग का ही यानी अलाव का ही एक आसरा ढूंढ रहे हैं। ऐसे में सड़क के किनारे किनारे जो है अलाव लगा के रखे। जिला प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था और बढ़ानी चाहिए वो व्यवस्था फिलहाल वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो लोग सड़कों पर है उन्हें आग की सख्त जरूरत है, अलाव की सख्त जरूरत है राकेश। ऐसे में हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जो है वो कैंपेन किया जा रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहां पे लकड़ी भी गिराए गए हैं। ऐसे में ठंड बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से जिला प्रशासन भी अपने जो है वो काम वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और करना भी चाहिए। शुक्रिया अंकिता खबर पर जानकारी देने के लिए। तो पटना, समस्तीपुर, जहानाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दरभंगा के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 घंटे के लिए चेतावनी भी दी गई है, क्योंकि कुहासे का जो असर है यातायात व्यवस्था पर प्रभाव न डाले और लोग सचेत होकर गाड़ियां चलाएं, अपने वाहन को चलाएं। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे चल।